सो आज के इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। बेसिक चीज हम पहले मैं बता देना चाहता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, बेसिक स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये बोर्ड पे लेके चलता हूँ, या बोर्ड का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं अच्छे से व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी है, यहाँ पे ब्लैक पेन कर देता हूँ। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या। तो सपोर्ट जैसे हम लोग सुनने में ही लग रहा है किसी चीज पे सपोर्ट। ठीक है, तो क्या है, जैसे मान लीजिए प्राइस है, ठीक है, और वो एक पॉइंट पे आता है। ठीक है, अराउंड जो भी पॉइंट है, जैसे हो सकता है वो प्राइस कोई भी हो सकता है, 100 रुपीज, 200 रुपीज, जो भी। तो ये हमें नहीं जानना है। अगर ऐसे कोई भी एक स्टॉक, जैसे कुछ स्टॉक एक प्राइस पॉइंट पे आता है और वहां से रिवर्स करता है, तो उस पॉइंट को हम लोग एज ए सपोर्ट समझेंगे। अभी जस्ट एज अ बेसिक बोल रहा हूँ, एक पॉइंट जो जहां से रिवर्स कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग सपोर्ट कहेंगे। और रेजिस्टेंस जहां से मार्केट दोबारा यूटर्न ले रहा है बट एज अ ऊपर। ठीक है, अगर प्राइस नीचे है और ऊपर कोई पॉइंट से यूटर्न लिया है तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गया एज अ रेजिस्टेंस और एक हो गया सपोर्ट। ठीक है, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे वो भी हम लोग जानेंगे। पहला एक यूटर्न ऊपर से और एक नीचे से। अगर हम लोग कुछ बेसिक अगर हम लोग कहें, यूटर्न पे सबसे अगर हाई पॉइंट पे अगर कोई रेड कैंडल है, ठीक है, अगर रेड कैंडल है, तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि पॉइंट क्या होता है रेड कैंडल का, 4 पॉइंट। हाई प्राइस, लो प्राइस, ये हो गया आपका ओपन प्राइस, क्योंकि ये रेड कैंडल है, ओपन प्राइस, और ये हो गया क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस पे अगर कोई रेड कैंडल बनता है तो हम लोग उस पॉइंट पे हम लोग कुछ ऐसा जोन क्रिएट करेंगे कि जहां से हम लोग, वो हमारे लिए एक जोन बन जाएगा, जिससे वो हो जाएगा हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो वो जोन जैसा काम करेगा हमारा। और दोबारा अगर प्राइस दोबारा रेजिस्टेंस पे आता है तो हम लोग वहां पे शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग रेड कैंडल का बात कर रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा ऊपर अगर रेड कैंडल बनता है तो हम लोग क्या करेंगे, सर, इसका हाई प्राइस और इसका क्लोजिंग प्राइस को हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। क्या क्या पॉइंट पे, अब जैसे मान लो फिर से इसको बना देता हूं मैं अच्छे से, उसके बाद हम लोग चार्ट पे भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाई प्राइस, तो यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजेंटल लाइन खींच देंगे। और ये जो हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस पे हम लोग एक जोन क्रिएट कर देंगे। तो 2 हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करेंगे। अगर ये जैसे हमारा यूटर्न है, समझ लेते हैं, ये सबसे ऊपर एक रेड कैंडल अगर क्रिएट होता है कुछ इस प्रकार का, तो हम लोग हाई प्राइस पे और ओपन प्राइस पे करेंगे। अब रेजिस्टेंस पे ही एक ग्रीन कैंडल अगर क्रिएट हो जाए, तो हम लोग जैसे मान लो अगर पॉइंट ऊपर जा रहा है मार्केट, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे अगर, या फिर सबसे जहां पे यू टर्न ले रहा है, अगर पहला पॉइंट है, अगर जैसे मान लीजिए प्रीवियस को नहीं देख के अगर मार्केट अप जा रहा है और यहां से यू टर्न कर रहा है और सबसे ऊपर कोई ग्रीन कैंडल है, तो उसका क्या पॉइंट रखेंगे हम लोग, इसका पॉइंट रखेंगे हम लोग हाई प्राइस, और इसका हो गया ओपन प्राइस। ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा। जैसे हम लोग वहां पे क्लोजिंग प्राइस रखे थे और यहाँ पे हाई प्राइस रखेंगे, अब ये हो गया ओपन प्राइस। तो ये जो जोन होगा ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस जोन, ये हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे प्रकार है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पर रेजिस्टेंस जोन हो गया आपके लिए हाई प्राइस और ओपन प्राइस। अगर ये ग्रीन कैंडल है रेजिस्टेंस पे, तो मतलब ऊपर कहीं यू टर्न ले रहा है, अगर मार्केट कहीं ऊपर से यू टर्न ले रहा है और ये इस पॉइंट पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे हाई प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, और एक इसके ओपन प्राइस पे ही हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। लो प्राइस से अभी कोई मतलब नहीं है, लो प्राइस हम लोग बाद में जानेंगे, वो नीचे काम आएगा, जो हम लोग सपोर्ट पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 प्राइस, एक हो गया आपका ग्रीन कैंडल अगर बनता है तो हमें कहाँ से पॉइंट क्या रखना है, और एक रेड कैंडल बनता है अगर ऊपर से उसी रेजिस्टेंस पे, तो क्या करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि सपोर्ट पे हम लोग कैसे खींचेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मार्केट अगर डाउन आ रहा है और यहां से कोई स्विंग ले रहा है, मतलब मार्केट फॉल हुआ
और यहां से घूमने का कोशिश कर रहा है, तो हमारे लिए, और ये जो जैसे मान लो यहाँ पे अगर मार्केट इस तरफ फॉल हुआ और यहां से घूम गया, ठीक है, तो हमारे ये जो यूटर्न पे सबसे लो पे जो कैंडल बनेगा, या तो रेड बनेगा या तो ग्रीन बनेगा, दोनों में से कोई एक बनेगा, अथवा दोजी बनेगा, वो दोजी का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो रेड कैंडल बनेगा या तो ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से इसको जोन कैसे क्रिएट करेंगे, तो अब जैसे मान लो यूटर्न नीचे से है, तो अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनता है, मतलब सबसे लो पे, सबसे लो और सबसे नीचे जो कैंडल बनेगा और वो अगर रेड कैंडल है, तो उसका कैसे जोन क्रिएट करेंगे, उसको कहेंगे सपोर्ट जोन। तो वो कैसे हम लोग खींचेंगे, सपोर्ट जोन कैसे खींचेंगे, वो हो गया जैसे मान लो अगर रेड कैंडल है, इसका 4 पॉइंट है, तो जब लो पॉइंट है सबसे सपोर्ट, तो हम लोग पहले ही टारगेट कर देंगे लो पॉइंट को। तो लो प्राइस को हम लोग एक यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे सबसे लो पॉइंट पे, सबसे लो पॉइंट पे हम लोग एक रेजिस्टेंस सॉरी एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे एकदम लो पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, पहले ऊपर से कर रहे थे तो हम लोग क्लोजिंग प्राइस ले रहे थे रेड कैंडल के कंडीशन में। अब क्या होगा, अगर ये रेड कैंडल है तो हम लोग ओपन प्राइस पे करेंगे, यहाँ पे ओपन प्राइस पे हम लोग एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट कर लेंगे। सो ये हो गया जो आपका हो गया, ये हो गया आपका सपोर्ट जोन, ठीक है। सो ये पार्ट हो गया आपका सपोर्ट जोन, और ये कैंडल एकदम नीचे बनना चाहिए सबसे लो पॉइंट पे। अगर रेड कैंडल बनता है तो सबसे लो पॉइंट पे हम लोग लो प्राइस पे एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे और एक ओपन प्राइस पे लाइन खींचेंगे, तो ये हो गया आपका सपोर्ट जोन, ठीक है। तो और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे जा रहा है और फिर यहां से यू टर्न ले और लास्ट कैंडल ग्रीन हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोजी का कभी बाद में बात करेंगे, पहले ग्रीन और रेड को समझ लेते हैं। सो यहाँ पे हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल हो, तो हम लोग समझते हैं, सॉरी यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट एक ग्रीन कैंडल क्रिएट किया सबसे लो पॉइंट पे, सबसे लो पॉइंट पे ग्रीन कैंडल हुआ, तो यहाँ पे हम लोग कैसे सपोर्ट जोन खींचेंगे, सपोर्ट जोन यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे। तो ग्रीन कैंडल के भी 4 पॉइंट है, जैसे पहले हम लोग देखें, तो ये हो गया हाई प्राइस और ये हो गया लो प्राइस, ये हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस और ये हो गया आपका ओपन प्राइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग सपोर्ट जोन के लिए क्या करेंगे, तो पहले हमारा सपोर्ट के लिए तो हमेशा लो हमारा काम आएगा हमेशा, तो पहले ही हम लोग पहले लो पे एक हॉरिजेंटल लाइन खींच देंगे, इसको टच करते हुए एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन हो गया, और उसके बाद दूसरा हम लोग ओपन प्राइस सॉरी क्लोजिंग प्राइस पे हम लोग एक क्रिएट करेंगे। तो ये जो जोन हो गया आपके लिए हो गया सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन। सो हम लोग थोड़ा रिवर्स कर देंगे, बट हमारा मेन पॉइंट रहेगा, यह बात याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे हमेशा हाई पॉइंट कॉमन रहेगा और सपोर्ट पे लो पॉइंट लो प्राइस सबसे कॉमन रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये वाला पार्ट पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे, जो अगर रेड कैंडल है तो उसका ओपनिंग प्राइस और ग्रीन कैंडल है तो उसका क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख ही लिए थे कि 4 पॉइंट है, कैसे ऊपर जाता है और ऊपर जाके कौन सा पॉइंट है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं एक चार्ट में कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक अपना चार्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक चार्ट खोलता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड। हम लोग जो पढ़े, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा रेड कैंडल का रेड यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ग्रीन थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई एक स्टॉक का खोज देते हैं, जैसे हो गया रिलायंस सबसे बेस्ट होगा, जो बहुत रिलायंस चल रहा है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा मिल गया। अब ये देखो, मैं पहले हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि आप कोई भी टाइम फ्रेम रख सकते हो, तो मैं 5 मिनट रखा हूं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कितना अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिला है। और ये देखो, ये पार्ट मैंने कहा आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखो कैसे हम लोग खींचते हैं, जैसे हमने कहा ये यू टर्न जो है, अब जैसे यहाँ पे वापस आए, ये पार्ट हम लोग भूल जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ये पार्ट हमें कुछ नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचना। तो यहाँ पे अगर ऊपर से आ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस हुआ। तो रेजिस्टेंस में मैंने क्या कहा, अगर सबसे टॉप पे ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है, सबसे ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बना तो उसका हाई प्राइस और ओपनिंग प्राइस, ये आपका जोन रहेगा, ठीक है। ये आपका जोन हो गया, ये जो पार्ट हो गया हाई प्राइस और ओपनिंग प्राइस आपका हो गया
सब रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं। तो हाई प्राइस पे देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर ग्रीन कैंडल का ही हाई प्राइस है, ठीक है, ये वाला ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑल्ट एफ, यहाँ ऑल्ट एच कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे ओपन प्राइस जो है, ओपन प्राइस है, याद रखिए यहाँ पे ओपन प्राइस यही पॉइंट है और ये आपका जोन हो गया, ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजेंटल लाइन ओपन प्राइस पे यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस जोन। ये जो पार्ट हो गया 2400, सॉरी यहाँ पे इसको मैं काट देता हूँ, हाँ यहाँ पे हो गया, मैं इसको 2474 2474.90 से लेके 2470.75 ये आपका हो गया 4 रुपए का रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस जोन। अब क्या है इस रेजिस्टेंस जोन का क्या फायदा है? अब जैसे मान लीजिए ये हमारा एनालिसिस के काम आएगा कब, जब मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस जोन पे आएगा, दोबारा जब मार्केट रेजिस्टेंस पे जोन पे आएगा और हम लोग को अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैसा, जैसे मान लो यहाँ पे कोई रेड कैंडल बना, रेड कैंडल, रेड रिवर्सल कैंडल, रेड रिवर्सल कैंडल बनता है तो हम लोग शॉर्ट लेंगे, शॉर्ट मतलब शॉर्ट, शॉर्ट पोजीशन सेल करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट पे सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब वेट करेंगे जब तक प्राइस और मार्केट दोबारा वापस मेरे इस जोन पे नहीं आता, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये दोबारा पॉइंट इस पॉइंट पे नहीं आता, ठीक है। तो मार्केट वापस ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आया और दोबारा यहाँ पे कुछ रेड कैंडल बना। और कैसे लेना है हम लोग आगे चल के जाएंगे, और जब आगे हम लोग कुछ नए वीडियोस में देखेंगे कि कैसे इसको ट्रेड लेना है, वो आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक पहले। तो दोबारा जैसे ही आया यहाँ पे कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, फिर हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। मार्केट को सेल भी कर सकते हैं हम लोग, पहले भी सेल कर सकते हैं, बाद में बाय कर सकते हैं, ठीक है। इतना बेसिक सबको पता होता है। इंट्राडे में या फिर एनआरएमएल में वो हम नहीं आते, ठीक है। उसको हम लोग अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, सबको को पता है। तो यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे, इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे और हमारा रिस्क हम लोग अभी नहीं बात करेंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा अगर ये क्या बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग ऊपर रखेंगे, बट यहाँ पे अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे। हमारा बस इतना ही फोकस करना है कि दोबारा जब मार्केट आए, हमें दिखे जैसे ही शॉर्ट पोजीशन, जैसे ही सेल का अपॉर्चुनिटी मिलता है, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर मार्केट जो हुआ हुआ, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खोजने, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कुछ यू टर्न आपको दिखेगा, जैसे ये देखो यू टर्न, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे यू टर्न, जैसे ये पार्ट आया, ये जो पार्ट आया, ये पार्ट हो गया आपका सपोर्ट, सपोर्ट जोन, ठीक है। ये आपका सपोर्ट जोन खींचना है। अब इस पर को कैसे खींचना है, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर ली, अगर नीचे कोई रेड कैंडल बनता है तो उसका क्या क्या पॉइंट होगा, तो नीचे पहले याद रखना है, नीचे अगर है तो सबसे लो पॉइंट को, लो प्राइस को हम लोग पहले ही हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे एक, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ही एक क्रिएट कर लेंगे लो प्राइस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो पहले इसको हम लोग लो प्राइस पे एकदम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद अगर रेड कैंडल है, वही अगर रेड कैंडल है तो लो प्राइस, उसके बाद आपका क्लोज ओपनिंग प्राइस, ठीक है। तो ओपन प्राइस और लो प्राइस को हम लोग एक जोन बनाएंगे, वो हो गया आपका सपोर्ट जोन, ठीक है। ये हो गया आपका सपोर्ट जोन। तो अब यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करेंगे। सो मैं ऑल्ट एच दबा रहा हूँ, आप लोग भी टर्मिनल पे देख सकते हो, ठीक है। तो ऑल्ट एच, और यहाँ से आप देख सकते हो इस वाले पॉइंट में हॉरिजॉन्टल ऑल्ट एच, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे सारे टूल्स है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे मिलेंगे ट्रेडिंग व्यू में और कैसे ये नहीं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये हो गया आपका सपोर्ट जोन, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा, ठीक है, जब भी इसका मार्केट आता है, हम लोग को जैसे ही बाई का कुछ अलग फिर से दोबारा स्विंग दिखता है तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ शॉर्ट कर रहे थे और यहीं पे हम लोग बाई करेंगे, अगर उस दोबारा स्विंग ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करता है तो कुछ बुलिश रिवर्सल पैटर्न,
बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर बनता है तो हम लोग यहाँ पे बाय करने का कोशिश करेंगे और बाय करेंगे, फिर स्टॉप लॉस जो भी है, फिर हम लोग का टारगेट ये रहेगा अगर ये रेंज है तो। ठीक है, तो वो अभी डिस्कस नहीं करते, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पूरा और करते और चलिए प्रैक्टिस करते जैसे। और यहाँ पे बेस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं 1 आवर कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे सब क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब किसी पॉइंट पे भी आप रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी ले सकते हैं किसी पॉइंट पे भी। तो अब जहां जहां यू टर्न मिलेगा, जैसे मान लो ये प्राइस गिरा और यहाँ से यू टर्न लिया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से यू टर्न लिया है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हो गया आपका सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये पार्ट आपका हो गया सपोर्ट और ये पॉइंट हो गया आपका रेजिस्टेंस। तो हम लोग कैसे इसको यहाँ पे पुट करेंगे आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो अब चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा पॉइंट किसका है। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए एक अच्छा सा एक चीज मिला, सबसे लो पॉइंट पे ये जो रेड कैंडल है वो आया है। इसका मतलब हम लोग को ये रेड कैंडल का सबसे लो पे रखना है। अब जैसे मान लीजिए हमने बात किया कि जब भी स्विंग होगा रेड होगा, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लो प्राइस पे और ओपन प्राइस पे हम लोग इस जोन क्रिएट करेंगे। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करके हम लोग जोन क्रिएट करेंगे। तो अब जैसे मान लो इसका ओपन प्राइस यहाँ पे है और इसका लो प्राइस यहाँ पे है। ठीक है, तो इतना दूर सपोर्ट जोन हो गया, ऐसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इतना बड़ा सपोर्ट जोन हो गया, बट ये ट्रेडिंग में हमारे लिए काम नहीं देगा इतना बड़ा जब कैंडल होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब जैसे मान लो उसके पास ही एक छोटा सा कैंडल है तो क्या करेंगे, लो प्राइस पे हम लोग इसको रख देंगे, इस लो प्राइस पे हम लोग इस रेड कैंडल को रख देंगे और इस ग्रीन कैंडल को समझेंगे कि ये एकदम लो वाला कैंडल है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, रेड ग्रीन कैंडल के यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट, यहाँ पे जो ओपन प्राइस है, जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मूला है, ग्रीन कैंडल का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको यहाँ पे पुट करके इधर एक जोन बनाने का क्रिएट करेंगे कि ये हो गया आपका जोन। क्योंकि इतना बड़ा अगर आप रखोगे तो आपको ट्रेडिंग में फायदा नहीं देगा, क्योंकि आपको एक सपोर्ट जोन एक छोटा सा रखना है और जबरदस्ती छोटा भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के उसको छोटा बना रहा हूं, नहीं, एक सपोर्ट जोन बना दिया। अब दोबारा जब मार्केट आता है यहाँ पे, ठीक है, अब जैसे मान लो दोबारा इधर मार्केट आता है और यहाँ पे कुछ रिवर्सल साइन दिखता है, कुछ रिवर्सल साइन दिखता है तो हम इसे बाय करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कब करना है, कैसे करना है, वो बात की बात है, हम लोग बाद में उसको रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग चेकआउट करेंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ पे एक और यहाँ पे स्विंग है, तो इस वाले पॉइंट पे सबसे ऊपर रेड कैंडल है, ये वाला बड़ा वाला कैंडल है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे टॉप पे हाई पे रखेंगे ऊपर सबसे, और सबसे लो पे उसका सॉरी क्लोजिंग प्राइस पे डाल देंगे। क्यों, क्योंकि ये ऊपर से नीचे गया है। ठीक है, यहां से ऊपर से नीचे गया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे तो पहले हाई प्राइस कॉमन रहेगा, उसके बाद जो रेड कैंडल है, अगर रेड कैंडल है तो क्लोजिंग प्राइस और ग्रीन कैंडल है तो ओपनिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एटलीस्ट बेसिक। तो यहाँ पे कैसे हम लोग क्रिएट करते रहेंगे, इसको आप प्रैक्टिस करना और यहाँ पे उसके बाद आपको फायदा देने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो उसके बाद ये मार्केट अभी इस रेंज में नहीं आया है, दोबारा इस वाले पॉइंट से वापस जा रहा है। ठीक है, तो अगर जैसे एक और बात बताता हूँ, जैसे हम लोग ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे कुछ दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते एक रेजिस्टेंस। तो अब जैसे सबसे हाई प्राइस पे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्विंग आ रहा है, यहाँ पे स्विंग आ रहा है, यहाँ स्विंग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पॉइंट सबसे ऊपर क्या है, ये ग्रीन कैंडल है, सबसे ऊपर ग्रीन कैंडल है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर हम लोग पहले ही डाल देंगे और यहाँ पे ओपनिंग प्राइस पे डाल देंगे। तो ये हो गया आपका जोन। ठीक है, तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो बात की बात मैं फिर बता रहा हूँ, ट्रेड अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप बोलोगे कि ट्रेड कैसे करना है क्या नहीं, इसको अभी छोड़ देना। बेसिक पहले कंप्लीट कर लेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे खोजते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं और उसको कैसे प्लॉट करते हैं चार्ट में। ठीक है, फिर हम लोग दिखाएंगे चार्ट में और बहुत कुछ, कैसे ट्रेड लाइन होता है क्या नहीं होता, आगे वाले वीडियोज में हम लोग ऐसे बात करते हुए चलेंगे और कुछ नया नया सीखते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस बना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे मान लो अब जैसे यहाँ पे गया, अब जैसे मान लो ऐसे भी होता है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है, सपोर्ट भी ब्रेक होता है। तो उसको हम लोग आने वाले वीडियोस में ये करेंगे, उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे कि कैसे टूटेगा और क्या नहीं करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। बट इसको आप लोग फाइंड आउट करो, जितना हो सके आप लोग स्विंग में जाओ, जितने आपको स्विंग मिले। और आप लोग को जैसे, अब जैसे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे,
जब भी कुछ इस प्रकार का कैंडल मिल जाए, जैसे मान लो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक है, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा वीक है और छोटा सा कैंडल है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ये जो वीक है सिर्फ वीक को भी आप लोग रख सकते हो, ठीक है, तो इस वीक को भी आप रख सकते हो एज अ जोन। बट अगर कैंडल जैसे ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो ऐसा कैंडल फिर इतना बड़ा कैंडल, तो वीक भी बड़ा है, जैसे इतना बड़ा वीक भी हो और इतना बड़ा कैंडल भी हो, ठीक है, तब जैसे इस वाले पार्ट पे आप लोग क्या करते, सिर्फ वीक को आप लोग सपोर्ट रखते, मतलब सॉरी रेजिस्टेंस का जोन बना के रखते, ठीक है। ये जोन अगर रखते जैसे ये पार्ट और ये पार्ट, तो आप कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से टूल्स में जाओगे, यहाँ पे फिर हाई प्राइस पे रखोगे, फिर से एक हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे सिर्फ वीक पे रखोगे। सो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके सबसे हाई प्राइस पे हम लोग रखें, और इसका जो ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस है जो कि हम लोग ऊपर के लिए कर रहे हैं, सो क्लोजिंग प्राइस पे हम लोग रख देंगे, और ये हो गया आपका जोन, ठीक है। सो यहाँ पे आप अगर वीक ज्यादा बड़ा है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, इसको आप लोग प्रैक्टिस करो। और बस आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, ज्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो इसको सिंपल रखेंगे और इसको जाके आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे भी यहाँ पे एक कैंडल है, ठीक है, सबसे लो पॉइंट है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लो पॉइंट पे डाल दोगे और ये जो आपका क्लोजिंग प्राइस है उस पे डाल दोगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाओगे, सबसे लो पॉइंट पे, फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाओगे, फिर यहाँ पे वीक, तो ये हो गया आपका सपोर्ट जोन, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो ये रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है, तो अगर वापस इस जोन पे आता है और बाय साइन दिखता है तो हम लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में हम लोग और नया कुछ सीखेंगे, ट्रेंड लाइन सीखेंगे, कैसे प्लॉट करते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे इंटरेस्टिंग। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।